ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 6 नवंबर सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है विशेष युग का विशेष फल। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहला, आवाज से परे जाने की युक्ति जानते हो? अशरीरी बनना अर्थात आवाज से परे हो जाना। शरीर है तो आवाज है। शरीर से परे हो जाओ तो साइलेंस अर्थात शांति। साइलेंस की शक्ति कितनी महान है, इसके अनुभवी होना। साइलेंस की शक्ति द्वारा सृष्टि की स्थापना कर रहे हो। साइंस की शक्ति से विनाश, साइलेंस की शक्ति से स्थापना। तो ऐसे समझते हो कि हम अपनी साइलेंस की शक्ति द्वारा स्थापना का कार्य कर रहे हैं। हम ही स्थापना के कार्य के निमित्त हैं, तो स्वयं साइलेंस रूप में स्थित रहेंगे, तब स्थापना का कार्य कर सकेंगे। अगर स्वयं हलचल में आते तो स्थापना का कार्य सफल नहीं हो सकता। विश्व में सबसे प्यारे से प्यारी चीज है शांति अर्थात साइलेंस। इसके लिए ही बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं। शांति प्राप्त करना ही सबका लक्ष्य है। यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। और आप समझते हो साइलेंस तो हमारा स्वधर्म है। आवाज में आना जितना सहज लगता है, उतना सेकंड में आवाज से परे जाना, यह अभ्यास है। साइलेंस की शक्ति के अनुभवी हो। कैसी भी अशांत आत्मा को शांत स्वरूप होकर शांति की किरणें दो, तो अशांत भी शांत हो जाए। शांति स्वरूप रहना अर्थात शांति की किरणें सबको देना, यही काम है। विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ, स्वयं के लिए भी औरों के लिए भी। शांति के दाता बनो। भक्त लोग शांति देवा कहकर याद करते हैं ना। देव यानी देने वाले। जैसे बाप की महिमा है शांति दाता, वैसे आप भी शांति देवा हो। यही सबसे बड़े ते बड़ा महादान है। जहाँ शांति होगी वहाँ सब बातें होंगी, तो सभी शांति देवा हो। अशांत के वातावरण में रहते स्वयं भी शांत स्वरूप और सबको शांत बनाने वाले। जो बाप दादा का काम है वही बच्चों का काम है। बाप दादा अशांत आत्माओं को शांति देते हैं, तो बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। ब्राह्मणों का धंधा ही यह है। अच्छा, दूसरी पार्टी से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। ब्राह्मणों का विशेष कर्तव्य है ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देना। सभी विश्व कल्याणकारी बन विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें दे रहे हो। मास्टर ज्ञान सूर्य हो ना, तो सूर्य क्या करता है? अपनी किरणों द्वारा विश्व को रोशन करता है। तो आप सभी भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन सर्व शक्तियों की किरणें विश्व में देते रहते हो। सारे दिन में कितना समय इस सेवा में देते हो? ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य ही
यह है, बाकी निमित्त मात्र। ब्राह्मण जीवन व जन्म मिला ही है विश्व कल्याण के लिए। तो सदा इसी कर्तव्य में बिजी रहते हो। जो इस कार्य में तत्पर होंगे वह सदा निर्विघ्न होंगे। विघ्न तब आते हैं जब बुद्धि फ्री होती है। सदा बिजी रहो तो स्वयं भी निर्विघ्न और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक के पास विघ्न कभी भी आ नहीं सकता। अच्छा, तीसरी पार्टी से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। संगम युग पर ब्राह्मणों का विशेष स्थान है। बाप दादा का दिल तख्त। सभी अपने को बाप दादा के दिल तख्त नसीन अनुभव करते हो। ऐसा श्रेष्ठ स्थान कभी भी नहीं मिलेगा। सतयुग में हीरे सोने का मिलेगा, लेकिन दिल तख्त नहीं मिलेगा। तो सबसे श्रेष्ठ आप ब्राह्मण और आपका श्रेष्ठ स्थान दिल तख्त। इसलिए ब्राह्मण चोटी अर्थात ऊंचे ते ऊंचे हैं। इतना नशा रहता है कि हम तख्त नसीन है। ताज भी है, तख्त भी है, तिलक भी है। तो सदा ताज, तख्त, तिलकधारी रहते हो। स्मृति भव का अविनाशी तिलक लगा हुआ है ना। सदा इसी नशे में रहो कि सारे कल्प में हमारे जैसा कोई भी नहीं। यही स्मृति सदा नशे में रखेगी और खुशी में झूमते रहेंगे। चौथी पार्टी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। रूहानी सेवाधारी का कर्तव्य है लाइट हाउस बन सबको लाइट देना। सदा अपने को लाइट हाउस समझते हो ना। लाइट हाउस अर्थात ज्योति का घर। इतनी अथाह ज्योति अर्थात लाइट जो विश्व को लाइट हाउस बन सदा लाइट देते रहें। तो लाइट हाउस में सदा लाइट रहती ही है, तब वह लाइट दे सकते हैं। अगर लाइट हाउस खुद लाइट के बिना हो तो औरों को कैसे दें। हाउस में सब साधन इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ भी लाइट हाउस अर्थात सदा लाइट जमा हो। लाइट हाउस बनकर लाइट देना, यह ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन अर्थात धंधा है। सच्चे रूहानी सेवाधारी महाधानी अर्थात लाइट हाउस होंगे। दाता के बच्चे दाता होंगे। सिर्फ लेने वाले नहीं, लेकिन देना भी है। जितना देंगे उतना स्वतः बढ़ता जाएगा। बढ़ाने का साधन है देना। पांचवी पार्टी से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। सर्व वरदानों से संपन्न बनने का समय है संगम युग। इस श्रेष्ठ समय के महत्व को व समय को के वरदान को जानते हो ना। सारे कल्प में वरदानी समय कौन सा है। बच्चे कहते संगम, बाप दादा कहते तो इस वरदानी समय पर स्वयं को वरदानों से संपन्न बनाया है। क्योंकि यह भी जानते हो कि विधाता द्वारा वरदानों का भंडार भरपूर भी है और खुला भंडार है। जो जितना चाहे उतना अपने को माला माल बना सकते हैं। तो ऐसे माला माल बनाया है। थोड़ा सा खजाना लेकर के थोड़े में संतुष्ट
नहीं होना, लेना है तो पूरा ही लेना है। थोड़ा नहीं, जो अधिकारी आत्माएं होंगी वह थोड़े में खुश नहीं होगी। बनना है तो नंबर 1 बनना है, लेना है तो संपन्न ही लेना है। तो ऐसा ही लक्ष्य और लक्षण दोनों समान हो। सदा हर बात में बैलेंस रखो। बैलेंस से ही बाप द्वारा और सर्व द्वारा ब्लेसिंग मिलती रहेगी और ब्लीसफुल लाइफ बन जाएगी। बैलेंस रख ब्लेसिंग लेना और ब्लेसिंग देना, यही मुख्य सौगात मधुबन से लेकर जाना। यही है यहाँ की रिफ्रेशमेंट। अच्छा, ओम शांति।